हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया माननीय राम लखन विषय में बता दो, लेकिन तुमने हाथ हिला करके मेरी जुबान बंद कर दिया। अगर बता देता तो ये लोग मार डालते, दोनों को मार डालते। चलो किसी बस्ती की तरफ चलते, नहीं तो कोई गुंडा लफंगा आकर के पैसे छीन भी सकता है। हम लड़ भी तो नहीं पाएंगे उससे। दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया। कोई नजर नहीं आ रहा। सब कहाँ चले गए? शेरो, है शेरो, कहाँ गए? कोई नजर नहीं आ रहा। क्या बात है? बड़ा घटना हो गया। क्या हुआ? माँ और बाबूजी रात को ना मालूम घर छोड़कर कहाँ चले गए। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? तुम क्यों फिक्र करती हो? अरे गए हैं तो जाने दो उन्हें। कहाँ जाएंगे? कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, फिर लौट कर यही आएंगे। तो फिक्र क्यों करती हो? जाने दो, मैं हूं ना। हेलो, ये आगे राकेश कुमार मौर्य जो कि मुरादपुर निवासी हैं। मैं इसके पास पहुंची, बोली रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई है। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे ही सवेली पे आधा हिस्सा मांग रहा। भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? भैया ये बात सत्य है कि विमल भैया ने भाभी के गाल पे तमाचा मारा, लेकिन क्यों? भाभी जी मुझे और बाबूजी के सीने पे चढ़ के बहुत मार रही थी। बस इसी क्रोध में आकर विमल भैया ने सिर्फ एक तमाचा मारा गाल पे और कुछ नहीं। स्वामी जी जरा आप भी सोचिए, मेरे स्वामी जी को, मेरे देवता को कितना नादान समझती है। आप ही सोचिए स्वामी जी कि ये चार लोग थे, मैं अकेली के भला इन लोगों को मार सकती हूँ? ये सब लोग देखकर मुझे जलते हैं। प्रिया, बात तो तुम बेहतर ठीक कहती हो कि तुम अकेली और ये चार थे। फिर तुम्हें देख कर ये लोग खुद जलते। लेकिन विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अपने हक में अच्छा नहीं किया। तुम्हारे गाल पे नहीं बल्कि उसे मेरे दिल पे मारा। और देखो उस कमीने को हम अब कैसा सिखाते हैं जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा। अभी देखो मजा आएगा। आग लगी नहीं धुआं निकलने लग गया है। तुरंत आके यहाँ अपने भैया से बताने लगे सारी बात, चुगली करने के लिए आ गए हैं। काट के फेंक दूंगे हरामजादी अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो। याद रखना चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। ले जाए कपड़े और अच्छी तरह धोकर लाना। आज के बाद जब हवेली में काम करो तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी, समझी?
तेरे माँ और बाप नहीं थे हिफाजत करने के लिए यहाँ बहुत लाड प्यार में रखते थे ना। अब तेरी मस्ती उतारूंगी हराम चाची। चल कपड़े धो कर लाना, काम में लापरवाही की तो बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। क्योंकि चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ आप मुझे छोड़कर कहाँ को चली गई? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी माँ? ये दिन और ये रातें कैसे कटेंगी? और आप अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गई? कैसे दिन काटी है, कैसे दिन कटे हैं, कैसे दिन कटे हैं, यतन बताई जतू कैसे दिन कटे हैं, जतन बताई जतू कैसे दिन कटे। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना। बिचवा महामरो बिचवा मैया छवाई जतू कैसे दिन कटे, जतन बताई जतू कैसे दिन। शालिनी क्या बात है, तो रो रही है, क्या हुआ? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम, चांदनी बात क्या है? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम, चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें फिर है कुछ कहा? क्या किसी ने तुम्हें घर में आते नहीं? दादा दादी नजरी घर में आते नहीं। बात सच सच बताओ छिपाओ नहीं, बात सच सच। शालिनी क्या बात है? और दादा दादी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ? बोलो। रात घर से पिताजी चले हैं गए, रात घर पिताजी चले हुए गए, रात घर से पिताजी चले हुए गए, साथ में अंधी माँ को भी ले गए।
पाऊंगी भैया, बिना माता पिता के नहीं पाऊंगी साथ अपने, मुझे क्यों नहीं ले गए साथ अपने मुझे। क्या मालूम माँ और बाबूजी रात को घर छोड़कर कहाँ को चले गए। क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? लेकिन बहन चांदनी, जरा सोचो, बाबूजी की बूढ़ी अवस्था, हाँ, दादी माँ को दिखाई नहीं देता, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, दादी माँ को और बाबूजी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। क्या भैया आप दादी माँ और बाबूजी को खोजने के लिए जाएंगे? बहुत जल्द आना भैया, बहुत जल्द आना। तो होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, होश में हो कि होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, आधा ही चलने को तैयार हो, हाथ पत्नी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका शैतान है। क्यों रे कमबख्त, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, मुझको हिस्से की कोई भैया, मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा, हाथ पहना पे उसने हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, मुझको मजबूरन हाथी उठाना पड़ा, मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा, क्योंकि ऐसा बाल हरामखोर तूने आज मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। क्यों किया ऐसा तूने? बोल। बड़े भैया मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, लेकिन भैया
भाभी जी, बाबूजी वो बहन के सीने पर चढ़ के मार रही थी। उसे क्रोध में आकर मैंने उसकी गाल पर एक तमाचा मार दिया है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता भैया। आराम घोर क्षमा मांग रहा है। अरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह भैया वाह। अरे मैंने तो सोचा था कि कहीं ये बातें जाकर अपने बड़े भैया को बताऊंगा तो सुनकर आग बबूला हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो भाभी का रंग देखकर अपना रंग गिरगिट की तरह बदलना शुरू कर दिया भैया। आराम घोर मुझे नसीहत दे रहा है। कमीने, जो कुछ तूने किया है अच्छा नहीं किया। तूने आज मेरी पत्नी पर हाथ उठाया है, कल मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। इसे विमल संगो तेरे लिए इससे सजाए मौत है। मैं तुझे आराम खोर इस जग में अब जीने नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हटा चांदी। आप तो मेरी कसम। दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से उसे भगा दिया। पता निकल गया कभी, लेकिन तू नहीं बचेगी हरामखोर। न मालूम कहां से के मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई। उसे तूने अपनी सौगंध देकर भगाया। वो कमीना है तो यहाँ से निकल गया, लेकिन मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। मैं तुझे हरामखोर जीने मैं भी जीना नहीं चाहती। तुम तो बीच में आ गई हो। खोलते हुए खून को ठंडा करने क्यों आ गई हो? हट जाओ, मैं शराब जादी को मिटा। शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे हो? इस कमीने ने उस कुत्ते को सौगंध देकर यहाँ से भगा दिया। वो तो निकल गया, लेकिन जी में आता है किसके सीने में तेरी गोलियां डाल दो हमेशा। गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत हो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो गया तो उसे जाने दो ना, वो गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। वो जाएगा तो कहां जाएगा? और रही बात इसकी, स्वामी जी जरा सोचो, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? मेरे देवता नादान मत बना कर। वाकई में तुम ठीक कहती हो। अगर मैं इसे मार देता तो फिर घर का काम कौन करेगी? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी। और चांदी कान खोलकर सुन ले, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आने की जरूरत थी तो फिर मिटा दूंगा। भैया, मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। भाभी जी, ये जो भैया कह रहे हैं, क्या मैं सच में भैया की सगी बहन नहीं हूँ? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ तो आज के बाद मैं भी सवेली में नहीं रहूंगी। मैं इस हवेली को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी। कहां जाएगा? अगर यहां से एक ठीक कदम आगे उठाया
तो तेरे बढ़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रेस पे नजर रखो और घर का सारा काम इससे करवाओ कि जिस तरह एक नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस कमीने के हाथ पैर चलो। कमीनी कहीं की चुड़ैल। जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी उसके लिए आए। भाभी जी, बहुत कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं हुई। अगर ऐसा न करती तो बड़े भैया विमल को जाल से मार देते। तो मार देते तो कौन सा हट जाता उसके बगैर? नहीं, हैं? कौन ऐसी बहन होगी जो अपने भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखेगी? काट डालूंगी हरामजादी। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? अभी जा रही हूँ भाभी। अभी तक यहाँ आगे जा रही हूँ। कपड़े नहीं धोकर लाई, यहाँ वकालत कर रही थी। ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, जब ये देखी मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी और बुढ़ा लाकर बवाल घर में डाल दिया। जिस दिन से आई है पूरा घर तो बर्बाद हो गए, सब तो बिखर गए। क्या बचा है सवेली के अंदर? सिर्फ इस मनहूस की वजह से। जाओ कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से, समझी? काम में लापरवाही की तो लंबाई छोड़ कर दूंगी। अभी जा रही हूँ। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ, आपने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं जान से मार दिया? क्यों मुझे जंगल में छोड़ दिया? भगवान गुनाहों की सजा दे रहा है। अब तो ना मैं कहीं जा सकती हूँ, इसी हवेली में घुट घुट कर मरना होगा। और अगर काम नहीं करूंगी तो भाभी जी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देगी। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेबसी में, कोई साथ देता नहीं बेबसी में। सिपाही, तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। ठीक है बाबू साहब। क्या बात है दादाजी?
पत्नी अंधी भूख से मर रही मेरी पत्नी अंधी इसे कुछ खिला दीजिए बाबू भूखों से जान जा रही है। आज कई दिनों से एक टुकड़ा रोटी तक नसीब नहीं हुआ बाबू, थोड़ा सा खाना दे दो बाबू, थोड़ा सा खाना दे दो। दादाजी आपको भोजन मिलेगा, आप हमारी हवेली पर आए, घबराओ नहीं। खाना मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वारियारे हो कुछ सोच करके, मेरे द्वारियारे हो कुछ सोच करके, यहाँ से न कोई खाली हो जाता। दादाजी आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा हमको। भूखों से जान जा रही बेटवा, हमारे पास प्लेट है, दूर से एक टुकड़ा रोटी डाल दो बाबू, हम लोग कहीं बाहर जाकर के खा लेंगे, लेकिन आप ये सवाल न करो बाबूजी, खाना दे दो। दादाजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप अंधी माँ को साथ लेकर के गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं? ए सीता, सीता चलो यहाँ से। बाबूजी आपको खाना नहीं चाहिए, मैं कहीं और जाकर के भीख मांग लूंगा बच्चा, आपको खाना नहीं चाहिए। बस ऐसे ही चला आया था बेटा। चलो सीता यहाँ, ठहरो, आपको खाना नहीं चाहिए। दादाजी आप कहीं नहीं जाएंगे, रुक जाओ, सामने आओ। दादाजी आप हमारी हवेली पर से भूखे नहीं जाओगे। दादाजी आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम, आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बाबूजी जुबान से कह करके बेटा बन जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है बाबूजी, बहुत कठिन है। मुझे मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। बाबूजी
आपने सूरतगढ़ का नाम कभी सुना है? सूरतगढ़? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहां के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बाबूजी, क्या बात है? मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बच्चा। ओ माय गॉड। मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया। बात बात पर जानवरों की तरह पीटती थी। मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे समर से बताऊंगा, खाना मिलेगा और बहू को भी कुछ कहेगा। लेकिन जब बेटा आया तो बेटे ने क्या किया कि रिवॉल्वर निकाल लिया और उसने कहा कि साले यहाँ से भाग जाओ, तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और मुझे घर से निकाल दिया। तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा। अब दुनिया में कोई नहीं है। दादाजी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब दोबारा नहीं कहना कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आज से तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों पुरानी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। जी, ये बात किसी को मत बताना बाबू कि मैं सूरतगढ़ का जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ। बहुत लंबी रिश्तेदारी है बाबू, हमारी नाक कट जाएगी। किसी से मत कहना। मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा। ऐसी भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। या भगवान, इनकी हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहेंगे। ऐसे उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है। बेटी, बेटी, ये आज कई दिनों के बेचारे भूखे, भूख से इनकी जान जाने वाली है। जाओ, इन्हें हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन्हें भोजन कराओ। और ये माता जी है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, इन लोगों के कपड़े दूसरे बन दे देना। अरे रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। सिपाही, देख रहे हो कि बेचारे चलने के लिए मोहताज है। दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन आज ये अपने बहू की वजह से ये गली गलियारों में भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये लोग हमारी हवेली पर रहे। बहुत अच्छी बात है। और इन लोगों की देखभाल करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ बेटी? किसकी जिम्मेदारी है? उनकी। हाँ भाई, ये भी तो घर का एक सदस्य है। सदस्य तो है, लेकिन उनको क्या हुआ भाई? खाना पकाने तो दूंगी ही नहीं। नहाते नहीं है, खाना पकाने ही आए। तो खाना ये नहीं बनाएगा, खाना तुम बनाओगी। उधर दिखाना नहीं जहाँ बैठती हूँ, ठीक है बाबूजी? मुझे अभी पता हुई है कि मेरी सहेली की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, अब तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बाबूजी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। बेटी, जी तुम अपने सहेली को देखने जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन शाम होने से पहले अपनी हवेली पर वापस आ जा। जी बाबूजी।
बेटी जी थोड़े पैसे भी अपने साथ में ले लेना। हो सकता है कि बेचारी के पास दवा कराने के लिए पैसे ना हो। ठीक है बाबूजी, अच्छी बात है। जाओ, प्रणाम। सदा खुश रहो। सिपाही आओ हमारे साथ, हम लोग चलते हैं खेत की तरफ। चलिए बाबू साहब, खेत की तरफ चलिए। है शेरू, शेरू इधर आओ। शेरू देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला चुप गया। इसे चलो आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं पियाबाद जंगल की तरफ, वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। चलती हूँ, सहेली को देखती हूँ, उसके बाद फिर हवेली वापस आना पड़ेगा। चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस कवनी सबती पे लुभा गई मरा, कवनी सबती पे लुभा गई मरा। तोहरे याद में तड़पे रात दिन, तोहरे याद में तड़पे रात दिन, हमरा के पराइन बना गइल राजा, कवनी सबती पे लुभा गइल राजा। पियनी नहिया तू बड़ा चढ़ली जवानिया में सूद नहीं हाला, नहिया तू बड़ा दुख की हाला, चढ़ली जवानिया में सूद नहीं हाला। तोहरे याद में तड़पे रात दिन, तोहरे याद में तड़पे रात दिन, हुरत दिया कवनी सबती पे अखिया के कजराई की गजरावा, सुन सुन लागे मोरा सोर हो सुनरावा। अखिया के कजराई की गजरावा, सुन सुन लागे मोरा सोर हो सुनरावा। तोहरे याद में तड़पे रात दिन, तोहरे याद में तड़पे रात दिन, हमरा के बिराही बना गइला। कौन है आप लोग? शेरू, ये लड़की की कयामत है यार। शेरू, इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहां जा रहे हैं? शेरू, ऐसी हसीन लौंडिया तो पहली बार देख रहा हूं यार। सालिम उसकी छोड़, यहां देखो पहले। शेरू, ऐसा हसीन माल अब छोड़ना नहीं चाहिए, अब इससे कुछ बातें करना चाहिए। अरे जाने कहाँ जा रहे हो इस बियाबान जंगल के रास्ते से? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे क्या मतलब? मतलब तो बहुत कुछ है जाने। तमीज से बात कीजिए, नहीं बत्तीसी भी बाहर आ सकती है। हाय हाय हाय।
बता रही हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या पूछो। चला हमारी बात पे गौर करो। गौर करूँ ये बताइए। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम, और या वो पहलू में मेरे पियो बसर का छमक छल्ला एक बार हमारी तरफ नजर करो। रेगिस्तान की ऊंट मैं तेरी तरफ देखूंगी। इतना बुरा नहीं जितना तुम समझती हो जाएगा। बहुत पागल इंसान हो तुम। मैं और मेरी जान मुझ पे नजर की चिएगा, मुझ पर नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दीजिए। कि बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, और मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। देखो भड़को नहीं, भड़को नहीं क्या? तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? कोई नहीं, ताकि उससे नैन लड़ाओ। सिर्फ तुम्हारी जरूरत है जाने मन। हमारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे हम दांत भी तोड़ देंगे। हो रही है रे कमीने पे है वो पाजी बदी और कमीने पे है ओ पाजी बदी और एक पराई नारी पर करता चला जैसी में है तेरी भलाई, चला जैसी चला जैसी में है तेरी भलाई, और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती, मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती, अभी 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 जूतियों से न साधु उतारी, अभी जूतियों से न साधु उतारी। अगर बदतमीजी पे उतर आई तो इतनी जूतियां मारूंगी सर पे के बाल नीचे आ जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। जूतियां बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बहुत किस्मत वालों को ही जूतियां मिलती है जाने मन। और मैं भी देखता हूँ कि आज तुम कैसे मुझ पे जूतियां चलाती हो। जूतियां खाने के लिए किस्मत बना कर रहा है। तो फिर देखो किस्मत किसकी क्या आजमाती है आज। तो जूतियां कैसे सर में चलाओगी है जूती क्या कैसे, कि जूतियां कैसे
से सर पे चलोगी है, कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान, आज जबरन गले से भाई लगाऊं तुझे, देखता कौन आता बजाने यहाँ। मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा, खींच के मुंह पे मारूं तमाचा तेरे, नक्शा चेहरे का तेरे बिगड़ जाएगा। मैं और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, हाँ जाओ। ये तो नामुमकिन है, और प्यार से नहीं मानोगी तो फिर देख लो समर सिंह का कहरा, आज तुम्हारी जवानी का रस कैसे मैं चूसता हूँ, और कौन है जो मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। बुलाओ, तुम जिसे बुलाना चाहती हो तो बचा लो अपने आप को। हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जा, और भाई कर होता नहीं और देता तुझे मिटाए। भैया मानो कहा सीधा जा वो चले, भैया वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। बड़े भाई हो मजबूर हो इसलिए, वरना छोटे का फिर बड़े भैया बड़े बेशर्म हो गए हैं, घर में भाभी माँ के रहते हुए दूसरी लड़कियों की तरफ नजर उठा कर देखते। नालायक कहेंगे। विमल सिंह बहुत गलत वक्त पे आए हो, और आ गए हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि ये मामला मेरा है। तुम यहाँ से दफा हो। बड़े भैया अगर अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं दूर हो जाऊं? आराम घोर, तो शायद तू भूल गया है विमल सिंह कि वो दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में कमीना बेमौत मारा। बड़े भैया अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया जानती है, ले बे साले चुर संभाल से। गोलियां ये है, इधर देख। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले। क्यों बे साले, तुम ही हो जो मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखे। तुम्हारे भैया का हम बिगाड़े? हाँ तो आज भाई हमका खुदे बिगाड़े। क्या इस साइड में तुम्हारे घर में हम नौकरी थोड़ो कर रहे हैं। कहा
जौने दिन से तुम घर छोड़ दो वही दिन से तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दी। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? काहे तुमका हल्का फुल्का हम मानी थी का, तुमका बहुत मानी थी। तुम के दुनिया के नजर में तुम कुछ वही हो, हमारे नजर में वही हो। क्या हमारे सोचता है क्या? हमारे भाई हो। हे, तुम कुछ समझो, इनका हम समझी थे। दुनिया कुछ माने तो मैं जानता हूँ। तुमका हम जितना मानी कौन न मानी। हाँ ये बात तो सही है। जैसे चिकवा बकरी का मान है। भैया सुनो, आजो हम तुम्हारे घर में नहीं रही। कहाँ रहता? इस साइड तो हम नरेगा में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आजो जाते हैं नरेगा में, यही सवैया चौराहे पे हमका भेटा के कहीं कहाँ जात हो। हम कहा नरेगा कहीं कितना पयो का 250 पा जा, कहीं हमारे साथ चलो तुमका 450 दे। अच्छा हम कहा करेगा का है, कहीं छीन रही पैसों मिली मजा आई, वही 450 के चक्कर में चले आए। 450 रुपए के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे और मैं तुम्हें 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरावे कहा, घर नहीं गिराना, बल्कि इसी गांव में एक कुआं है, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दो। पहले बताओ मैं पानी है कि नहीं? पानी है तो झूठ बता। झूठ कुएं में कौन जान दे? कहाँ जा रहा है बड़मानुस? किधर जा रहा है? किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? हाँ बेटा चक्की मैं नहीं पीसूंगा, चक्की आप पीसोगे। हाँ आप। दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो साला कानून को चाट जाएगा क्या? ये बाजार अरे ये बाजार से बाहर नहीं जा पाते तो दौड़ा के यहीं पे पकड़ लो। तुमको फोड़ दूंगे। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अगर आप नहीं आ जाते तो ये कमीने लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। हाँ जोड़ की विनती है, आपने बहुत अच्छा किया। देवी जी इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान के काबिल कहलाता है। और हाँ मैं इनके कारनामों से बेहद शर्मिंदा हूँ, उनकी तरफ से आपसे माफी मैं मांगता हूँ। लेकिन क्यों? कौन लगता है वो आपका? क्योंकि वो और कोई नहीं था बल्कि हमारा बड़ा भाई था। क्या आपका बड़ा भाई? हाँ इतना बड़ा कमीना! आप इतने अच्छे इंसान हो और वो इतना बड़ा नालायक। किसी के दरवाजे में बैठता होगा तो दरवाजा बंद कर देता हो कमीना। देवी जी दरवाजे में बैठता होगा तो घर को निहारता होगा। आप मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बात बता रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो मैंने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन आप ये बतलाइए कि आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर तो दूर दूर कोई नजर ही नहीं आता। देवी जी क्या बताऊं, आज 1 हफ्ते हो गए मेरे बूढ़े बाबूजी और अंधी दादी माँ घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। हाँ मैं उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? अंधी दादी और बूढ़े? हाँ देवी जी। गोरे गोरे थे? हाँ हाँ लेकिन वो कहाँ हो सकते हैं? कोई हो गया। लेकिन एक चीज है कि हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और पूरे दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या आपके हवेली? हाँ हमारे पिताजी ने उन्हें अपना माता पिता समझकर उन्हें हवेली पर ही रोक लिया है। आप मेरी हवेली में चलिए, देख लीजिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। देवी जी आप मुझे अपने हवेली तक ले चलिए,
अगर वो मेरे माता पिता होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो मैं फौरन बस चला आऊंगा। रोना नहीं, ठीक है? आओ मेरे साथ। सिपाही, बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, जी बाबू साहब। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। बाबू साहब चिंता मत कीजिए, बिट्टी बहुत जल्द आती होगी। थोड़ी देर और इंतजार करो। अगर बेटी वापस नहीं आती है तो तुम जा करके पता लगाओ कि बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। ठीक है बाबू साहब। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। बेटी, ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? कौन है? बाबूजी, इसलिए तो आप मुझसे कभी नहीं बोलते थे। आज अचानक क्या हो गया आपको? ये लड़का कौन है और इसे तुम यहाँ किस लिए लेकर आई हो? ठहरिए बाबूजी, आप इजाजत लेकर मैं सहेली को देखने के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या हाँ एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबा। कौन है और कहाँ का रहने वाला है? उस शराबजादे का नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम न उठा लो कि आपको पछताना पड़े। बाबूजी, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये समय पर नहीं आ जाते तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाती। बाबूजी, तुम्हारे कहने का मतलब उस लड़के ने, हाँ, किसी लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। लेकिन यहाँ किस लिए इसे लेकर आई हो? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं, बस। और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। उन्हीं दादा और दादी को इन्हें यहाँ दिखाने के लिए लेकर आई बाबूजी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया है। बाबूजी, सामने आओ बेटे। आप जानते हैं, आपकी बेटी हूँ, गर्दन तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। हाँ बेटी, हमें विश्वास है तुम पर। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है। विमल, ये बात सच है कि एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी एक दिन भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए और वो लोग उसी दिन से हमारी हवेली पर है। देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। बाबूजी, आप उन्हें बुला दीजिएगा। ऐ सिपाही, तुम जाओ बुला करके ले आओ। कौन? विमल? अरे बच्चा, अरे बच्चा, बाबूजी, ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोग घर छोड़कर चले आए बाबूजी। आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया बाबूजी? क्यों किया आप लोगों ने? पूछना क्यों किया? तेरे सामने वो जानवर की तरह मारती थी। अगर मैं घर पे होता तब तक तो मार डालती हम लोगों को, जिंदा नहीं छोड़ती। बेटा, कहाँ बर्दाश्त कर पाता था, खाना ऊपर से नहीं मिलता था। अच्छा ये बता,
बिटिया कैसे है? बहुत याद आती है बिटिया की। बाबूजी, जब मैं घर पे आया तो वहां क्या देखा? बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। मैंने पूछा, बहन चांदनी क्या बात है और किस लिए रो रही हो? और दादा दादी नजर नहीं आते कहीं? तो मेरी बहन ने बताया कि बाबूजी, दादी मैं घर छोड़कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था और बड़े भैया आ गए। बाबूजी, बड़े भैया ने हमें बहुत मारा बाबूजी, बहुत मारा। इतना ही नहीं, बड़े भैया रिवाल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा। तभी चांदनी ने अपनी सर की सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया। बाबूजी, अब मैं नहीं जानता हूँ मेरी बहन कैसी होगी, कैसे नहीं। बाबूजी, कहाँ बचेगी हमारी बिटिया? अब नहीं बचेगी, मार डालेंगे वो लोग। अब वो लोग मार डालेंगे हमारी बिटिया को। अरे नालायक, तुझे लेकर के चला आता, वहां क्यों छोड़ दिया तूने? जानवरों के बीच में छोड़ करके चला आया। कैसे लाता? अगर वहां से मैं भाग नहीं आता तो बड़े भैया जान से मार देते मुझे। सही बता, खाना वाना खाया बेटुआ कि नहीं? खाना मिला है? बाबूजी, आज 1 हफ्ते हो गए बाबूजी, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। बाबूजी, कुछ नहीं खाया। सीधा सुनती हो? जिसको तुमने पैदा किया, जिसकी परवरिश किया, आज यही घर से निकाल रहा है। और ये हमारा बच्चा हमारे लिए खुद भूखा प्यासा रह करके मेरी तलाश करते हुए यहाँ तक आ गया है। अरे तू मेरा बेटा है रे, तू मेरा सगा बेटा है, सगा बेटा है। बाबूजी, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है ये। भूखा है बच्चा, इसको भी खाना खिला दो बेटुआ। दादाजी, बहुत भूखा है, हफ्तों का भूखा है हमारा बच्चा। आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। हाँ बाबू। और विमल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। बहुत सेवा करत हो। बाबूजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आपने हमारे बूढ़े बाबूजी दादी दादी माँ के सहारा नहीं देते तो आज मैं इनसे नहीं मिल पाता। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता बाबूजी। अरे भैया, विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल, तुम्हें भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी, जाओ, ले जाओ इन लोगों को हवेली, और विमल को सबसे पहले भोजन करो। हाँ बेटिया, ए बेटिया, तो का बोले रहता होई घर में राधा है ना दादाजी? माँ बच्चा बड़ा शौकीन है बेटुआ, अगर हो तो दे दियो, बहुत खात है। रायता मैं ही बनाती हूँ, रायता मैं जानती हूँ, मैं रायता रखी हूँ, मैं दूंगी। अरे काहे लेकिन बेटिया, एक शिकायत है आपकी। काहे बाबूजी, आप जानते हैं जब इनके दादाजी के कमरे में आज जब सफाई कर रही थी तो इनके तकिए के नीचे से 2 बंडल बीड़ी के निकले हैं और एक माचिस, और बेड के पास में बीड़ियां जली हुई पड़ी थी। दादाजी बीड़ी क्यों पीते हैं आप? काहे बेटिया, हमारे जाल के पीछे परी, उतना मानी जानी से तब हमारे पीछे परी हो। दादाजी, आप बीड़ी क्यों पीते हैं? अरे बच्चा, गैस बनत है, एक बीड़ी पी लेता हवा खुल जाता है, आराम मिल जाता है बेटा। अरे,
दवा तुम्हारे लिए बाजार से मंगवा देंगे। नहीं हिम्मत है, बच्चा पैसा मांगे के हिम्मत नहीं कर। अरे यार, हाँ, चलो बेटिया पीना पिया बेटो। हाँ बीड़ी नहीं पीना। सिपाही देख रहे हो क्या जिनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। सिर्फ इनकी बहू की वजह से। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपने बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे न रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन और हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल सिंह। हाँ। नहीं बाबू साहब, मैं आपको ये रिश्ता नहीं करने दूंगा। अरे तुम क्यों परेशान हो? आप एक बार हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। हम इसके विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा, तुम हमारे साथ आओ। बताए रहे समझे कर सुने कर राजी नहीं ना तो जाओ, तुम्हार काम जाए तुम जलियो, समय आई तो हम का करें। तो कहना क्या है? दो जली हाँ दो जली बलम संग सोई गई, दो जली हो बलम संग सोई गई। चलिए हरामखोर बदतमीज, वो आया तो कहते मारी है कहा गई मार विमलवा का। विमलवा को। अरे कमीनी दीवार में ले ले तो कहते हम मारे इस छिनरा को। कमीनी तो मेरी तरफ क्यों उधर हाँ? बहन गई थी। सुनो, जो बात वहां हुई ये बात अपने अब भाभी के समक्ष मुंह नहीं खोलना। हाँ यार, अगर भौजी जान गए तो हुओ हुस गए हियो हुस। हाँ तो इसलिए तुम अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भौजी से तो न बताऊं, लेकिन यार मुहे आए कबो खोली नहीं। नीचे छाटों का ऊपर तक, इसलिए मुंह नहीं खोलना। खोलब तो ना, लेकिन मान लियो अगर मुंह खुला तो तेरे मुंह में साले गोली मारूंगा। वाती होगी, बोलना नहीं है। आती होगी भौजी आप। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा था? नहीं भैया नेवाने को। हैं? स्वामी जी क्या कह रहा है? सिर्फ हम पहला गए कहीं ना तो दिमाग खराब है। स्वामी जी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको लगा जान गए तो क्या जान गए रे? तुम इनसे कुछ कहना चाहते हाँ, हे भैया वही बात। कौन सी बात है? आओ बहन खुदे साथ। स्वामी जी क्या कह रहा है? पागल नहीं, अभी तक नहीं पागल था, पागल कैसे हो गया? नहीं तो हम पहला दिमाग हमारा काम नहीं कर। अरे हमका जाएगा हटवा निकलता ही समझ लिया। दाल में काला नजर आ रहा मुझे। दाल में काला की पूरी दलिया चबाए भाई। हाँ? स्वामी जी आंखें क्यों दिखा रहे हैं उसे? देखिए मिस्टर, अगर कुछ गड़बड़ हो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहीं। पक्का वही बात है। आए? तुम कहना चाह रहे हो हिम्मत नहीं। हाँ। वही यार। अरे
क्या है? सुनो मेरी स्वामी जी आपसे गगना कुल जागती, मगर मेरी हिम्मत है पड़ती नहीं, आपकी बढ़ जानी ऐसानी हुई, साथ करने जतन कुछ दिखाता नहीं। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। अब हम सब यही बतलाते रहे, तो मैं तब से सब बात सब सोचने लगा। तो हम यही बतलावा करते। ये तुम ये सब कैसे अपने दिल में सोच लिया कि हम चांदनी की शादी करेंगे? हैं? अरे सोचिए, और हम उसकी शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, और फिर कौन से मेरी सगी बहन है? हैं? हाँ स्वामी जी, बात सही कहते हैं, आपकी सगी बहन नहीं है, लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाएगी। नहीं यार भौजी, यहाँ जेके बियाह हो जा तो वही नहीं सुधरेगा। हैं? तो किसकी बात कर रहा है? बहुत जने हैं बियाहे के बादो हिया हुआ हमारा। जैसे तुम मर रहा है, स्वामी जी इशारा आपकी तरफ कर रहा है। यह पागल हैं? लेकिन जने है जो है हिया हुआ हमारा। हाँ, जैसे तू मर रहा है। अरे जब हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है बे? हाँ लेकिन भौजी, दूसरे के पतरी के चावल तई के बड़ा बड़ा दिखा। जैसे तेरे को दिखाता है। चल भी। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पति देव ऐसे नहीं है। देखो प्रिय, शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी सोचिए समझिए, नादान मत बनिए। शेरू समझाओ अपने भैया को। हप, 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 हप। साले उसके लिए जमीन बेचो। ये मनिया ना पैसा न लागे तुरंत मान जाए। शेरू, एक तरकीब तो मेरे पास है, लेकिन कहीं तेरे भैया बुरा न मान जाए। नहीं आज तो बुरा न मनी है, अगर बुरा मनी है तो वही बात तो खोदी कौन सी बात है? ब्याहे वाली ये बार